So now we'll talk about the types of redox reaction. There are four types of redox reaction. We'll discuss them in detail one by one. Number one is combination reaction. Combination reaction को आपने पहले भी पढ़ा था कि when two or more elements combine, they give a single product. वो combination reaction होती है. ऐसा भी हो सकता है when a compound and the other element combine together, they form a single product. यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. तो मैंने एक इक्वेशन लिख रखी है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. मैंने कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर एंड कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या होगा और ऑक्सीजन क्या होगा, आई हैव रिटन. सो इफ यू लुक एट द ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ आप देखेंगे दैट ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस, यहाँ आप देखेंगे रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन वेयर द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. So it is also a redox reaction. Similarly, if I take the another example, methane plus oxygen, it will give you carbon dioxide plus water, right? So अब यहाँ पे अगर इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखें, so it will be +1. कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन पे, एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होगा, so यहाँ पे it will become -4. O2 will be 0. It will be -2. Carbon will be +4. Here कार्बन विल बी +4. क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ देखें, आप कहेंगे -4 है और यहाँ आप कहेंगे +4 है. -4 इसलिए है बिकॉज ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, इसलिए इट विल बी इन नेगेटिव. यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे कार्बन विल बी +4. इट विल बी -2 और इट विल बिकम +1. सो इफ यू लुक एट दिस, कार्बन -4 से +4 में जा रहा है, तो इट इज ऑक्सीडेशन, राइट. और यहाँ O2 जो है वो -2 में जा रहा है, सो इट विल बी रिडक्शन. सो हाइड्रोजन यहाँ भी +1 था, यहाँ भी +1 था, देयर इज नो चेंज. सो वी से दैट दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड यू हैव द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज आपका क्या हो गया, ये रिडॉक्स रिएक्शन है. Now come to the second type of redox reaction, that is decomposition reaction. Decomposition is the opposite of the combination reaction where a single reactant splits into two or more compound, or you can say a compound and into the elemental form. If we take the example of the splitting of water is H2O. If I am writing I'm just directly writing the balanced equation. So it will be -2, it will be +1, 0, 0. So +1 से it is going 0. यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, कम हो गया. So it will be reduction. जब डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो वो रिडक्शन कहलाता है, और इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन. So it is a decomposition reaction where the water is splitting into hydrogen and oxygen, and secondly आपकी redox reaction भी prove हो गई. We have the another redox reaction where this is called potassium chlorate. When it is heated, it undergoes a decomposition reaction to give you this compound, and it will be forming KCl and O2. अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, इट विल बी -2. पोटेशियम क्योंकि अल्कली मेटल होता है, सारे अल्कली मेटल्स का +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है कंपाउंड्स में, ठीक है. सो इसका जब आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा +7, ठीक है. फिर उसके बाद आप यहाँ पे इट विल बी -1, इट विल बी +1 और इट विल बी 0. सो इफ यू लुक एट दिस, क्लोरीन +7 से -1 में चला गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, तो इट इज रिडक्शन. एंड ऑक्सीजन -2 से 0 में चला गया, सो इट इज ऑक्सीडेशन. सो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज वेल एज दी रिडॉक्स रिएक्शन. लेकिन आप ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन या हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन भी हो. ओनली जहां पे लॉस एंड गेन इलेक्ट्रॉन का दिखाई देता है, वहां पे आप कह सकते हैं कि दैट दिस रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन.